नमस्ते दोस्तों, मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में हम महाराष्ट्र बोर्ड के मैथमेटिक्स क्लास 6 के बुक का चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स कंसेप्ट इन ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 1 से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास एक प्रॉब्लम है जिसमें 4 सब प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 है इसका। लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग कोलिनियर पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट्स एंड लाइंस। तो ये अपने को 4 नेम करना है। तो यहां पे अपने पास एक फिगर है, तो इस फिगर को देख के हम आराम से सबसे पहले लाइन सेगमेंट लाइन जो है वो डिटरमाइन करेंगे। लाइन सेगमेंट नहीं, लाइंस। तो अपने पास यहाँ पे 2 लाइंस है क्योंकि उसमें का एंगल कितना होना चाहिए, 2 पॉइंट में का 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे 180 डिग्री वाले अपने को 2 चीज़ें मिलती है। तो ये जो पहला है ये वाला है, और दूसरा है ये वाला है। इसको ज़रा मैं डबल से कर देता हूँ। तो ये 2 लाइंस है अपने पास। तो पहले लाइन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एम, दूसरा पॉइंट है टी। तो यहाँ पे मैं आराम से लिख देता हूँ एम टी इज द लाइन। इसको आप टी एम भी लिख सकते हैं क्योंकि लाइन बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों डायरेक्शंस में जाती है। इसी प्रकार से दूसरी लाइन कौन सी है, ये वाली आर है और एन है। इसको मैं लिखता हूं आर एन, इसको मैं एन आर भी लिख सकता हूं, ये है एन आर। ऑलराइट, तो मैंने दोनों टाइप्स आपको दे दिए कैसे नाम उसके लिखे जाते हैं। तो अगर अपने पास लाइन का आंसर है तो कोलिनियर पॉइंट्स के भी 2 सेट होंगे अपने पास ऑब्वियसली। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन है ना, ओ इस पॉइंट से जाती है। ऑलराइट, तो कोलिनियर पॉइंट के सेट क्या होंगे, एम कॉमा ओ कॉमा टी। आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इसका कुछ टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये सिर्फ अपने को पॉइंट्स पूछ रहे हैं, ऑर्डर नहीं पूछ रहे हैं पॉइंट का। पर जब आप लाइन का नाम देते हैं तब भी उसका ऑर्डर नेसेसरी नहीं होता है। तो यहां पे दूसरी जो लाइन है अपनी आर एन, उसके कोलिनियर पॉइंट्स हम अभी लिखेंगे। तो पहला है आर, दूसरा है ओ और तीसरा है एन। ऑलराइट, तो इसको आप एन ओ आर भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ उनको लिस्ट दे रहे हैं। तो अभी अपने को रेज बताने के हैं, ये है अभी सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम रेज। तो रेज क्या होते हैं, और रेज देखिए एक पॉइंट से शुरू होते हैं और इंफिनिटी एक डायरेक्शन में चलते जाते हैं। तो यहाँ पे जो रेज का ओरिजिन पॉइंट है वो है ओ, ये देखिए, ये मैं ज़रा उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अपने पास यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे। तो पहला अपने पास रे है ओ एन, ओ एन। उसके बाद है अपने पास ओ पी, ओ पी। बाद में ओ एम, ओम, मूवी वाला नाम है। और ओ आर, उसके बाद ओ एस और ओ टी, ओ एस और ओ टी। तो ये अपने पास सारे रेज है। ऑलराइट, तो अभी अपने को तीसरा क्वेश्चन करने का है लाइन सेगमेंट्स। तो इसमें देखो दोस्तों, बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स बन जाएंगे। तो आप शुरू में जो रेज के नाम है वही लाइन सेगमेंट लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी मैं क्या करता हूं, ये पूरी लिस्ट लिख देता हूं, ओ एन, ओ पी, ओ एम, ओ आर, ओ एस और ओ टी। तो लाइन सेगमेंट डिनोट करने के लिए इसके ऊपर हम ये सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए, ये एम ओ भी हो गया अपने पास, जिसको हमने ओ एम बोल के लिखा है, और ओ टी भी हो गया है। पर ये एम और टी ये भी एक लाइन सेगमेंट बनता है, तो इसको हम लिख देंगे एम टी। और फाइनली आर एन होता है, वो भी एक लाइन सेगमेंट है आर एन। तो ये भी मैं लिख देता हूं। तो अभी जब आप, मैं एक चीज बोलना आपको भूल गया था, जब आप रेस के नाम लिखते हैं तो जो उसका ओरिजिन पॉइंट होता है वो पहले आना चाहिए, और बाद में जो सेकंड पॉइंट होता है जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो पॉइंट का नाम बाद में आना चाहिए। तो यहां पे हम रे ओपी लिख सकते हैं पर रे पीओ नहीं लिख सकते क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो ओ है और ये पी की डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये बात आप याद रखिए। वैसे लाइन सेगमेंट जब आप लिखते हैं उसमें भी कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो जब आप फाइनल एग्जाम में आपके ये आंसर्स लिखेंगे तब ये डायरेक्शन वगैरह ये चीज़ें याद रखिए। सिर्फ रे जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। हम इसको लिखने का कन्वेंशन क्या है कि ओरिजिन पॉइंट विच इज फॉलोड बाय डायरेक्शन पॉइंट। तो आपको एक मैं दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल बोल देता हूं
कि ये अपने पास ऐसे कुछ हमने बनाया हुआ है, ऑलराइट, और इस पॉइंट का नाम भी ओ है, और ये है ए और ये है बी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि रेज कैसे है? हम इसको लिख सकेंगे रेज ओ ए है और रेज ओ बी दोनों है, ऑलराइट। तो ये करेक्ट तरीका है रेज को लिखने का, रेज के नाम लिखने का। पर अगर हम ये बोलेंगे एओ या बीओ तो ये रॉन्ग तरीका है, ये ऐसे हम रेज नहीं लिख सकते। तो ये ए और बी ऐसे दो पॉइंट्स है अपने पास। तो इस तरह से हम रेज जब लिखते हैं तब डायरेक्शनलिटी का आप ध्यान रखिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।